Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the 42nd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 41 videos. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा ये एक HOTS क्वेश्चन है यानी कि एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन बट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अगर आपने ठीक से क्वेश्चन को समझ लिया और फिगर सही से बना लिया तो सॉल्व करना एकदम आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, तो ये हमारा बड़ा सा लाइट हाउस है ए बी। ओके, ये मैंने एक लाइट हाउस बनाया है ए बी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट। ठीक है, तो कह रहा है कि इस लाइट हाउस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दो अलग अलग शिप्स हैं, एक शिप को मैं बोल देता हूँ सी और एक शिप को मैं बोल देता हूँ डी। ये दोनों लाइट हाउस के ऑपोजिट साइड्स में, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। तो एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अल्फा है और दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा है। दिया हुआ है कि जो लाइट हाउस का हाइट है वो h मीटर से, ये हाइट जो है ए बी का ये h मीटर से, एंड द लाइन जॉइनिंग द शिप्स पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। इसका मतलब है कि सी डी जो है वो बी को होके जाती है। ओके, सी डी जो है वो बी को छूते हुए जाती है, यानी कि बी सी डी तीनों एक ही लाइन में। ओके, passes through the foot of the lighthouse. Show that the distance between the two ships is h tan alpha plus tan beta upon tan alpha plus tan beta, tan alpha into tan beta। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट हाउस है ए बी और ए बी का हाइट है h मीटर्स। ए बी एक लाइट हाउस है लंबा सा, इसका जो हाइट है वो h मीटर्स है, और इस लाइट हाउस के ऊपर से जो शिप, दो शिप्स हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के इस तरफ है और एक लाइट हाउस के इस तरफ है। ये जो दो शिप्स हैं इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है अल्फ़ा ये एंगल और बीटा ये एंगल। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इनके बीच का जो ये टोटल डिस्टेंस है ये कितना है। ओके, यानी कि सी डी का लेंथ निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सी डी को दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। एक पार्ट है सी बी, क्योंकि ये मेरा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी मेरा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा राइट ट्रायंगल मेरा बन रहा है ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं तो मैं बेस को तोड़ देता हूँ। तो ये जो बी सी वाला पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ एक्स, और ये जो बी डी वाला पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ एक्स वन, और ये जो बी डी वाला पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ एक्स टू। ठीक है, तो मेरे को x1 और x2 को हटाना है और बताना है कि x1 और x2 कितना है। तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो है CD की लेंथ निकालनी है मुझे h और अल्फा और बीटा के टर्म में, और CD की जो लेंथ है वो मुझे पता है कि x1 प्लस x2 है। ओके, CD इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इतना मुझे पता है। ये वैल्यू मुझे निकालनी है h अल्फा और बीटा के टर्म में, और वो इतनी आनी चाहिए अगर मैं सब कुछ सही करता हूँ तो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तो ये देखिए कि अगर ये जो एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, और ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। ओके, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। तो अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, टैन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टैन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टैन अल्फ़ा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब देखिए टैन अल्फ़ा हो गया आपका ए बी जो कि है h और बी सी जो कि है x1। तो यहाँ पर देखिए x1 की क्या वैल्यू है, h अपॉन टैन अल्फ़ा। x1 की वैल्यू है h अपॉन टैन अल्फ़ा। ये है इक्वेशन 1। दूसरा जो ट्राइंगल है ए बी डी, ये क्या है, ये है टैन ऑफ बीटा। टैन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, ये हो जाएगा टैन बीटा। तो टैन बीटा हो जाएगा ए बी यानी कि h और बी डी यानी कि x2। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, x2 इज इक्वल टू h अपॉन टैन ऑफ बीटा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए सी डी, और सी डी होता है x1 प्लस x2, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू है h अपॉन टैन अल्फ़ा और x2 की वैल्यू है h अपॉन टैन बीटा, और ये क्या हो जाएगा, मैं h कॉमन लेके इसे बना सकता हूँ 1 अपॉन टैन
अल्फ़ा प्लस 1/tan बीटा, और ये हो जाएगा बराबर h ऐसे ही रहेगा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा tan बीटा। इसको बस मैं थोड़ा जमा देता हूँ ठीक से, तो ये क्या हो जाएगा h टाइम्स ऑफ tan बीटा अल्फ़ा को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, और ये पूरी चीज़ डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, एंड दिस इज़ द सोल्यूशन वी वर लुकिंग फॉर। क्वेश्चन पूछ रहा था कि शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज़, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज़ CD एंड CD इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और x1 और x2 की जब हमने वैल्यू रखी तो ये आ गया h tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। प्लीज़ डू like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.